अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 22 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। तो आज के इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो नेविगेशन स्क्रीन क्रिएट की थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उनमें मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम वेबसाइट डिज़ाइन करके उसमें एंकर टैग ए की मदद से हाइपरलिंकिंग क्रिएट करते हैं और फिर एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करते हैं, या फिर हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं और ऑन क्लिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्क्रीन से या एक पेज से वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब हम कोई भी नेविगेशन क्रिएट करते हैं यूजिंग नेविगेशन कंटेनर एंड स्टैक, फिर उसके बाद हम जिस टाइप की नेविगेशन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्टैक नेविगेशन क्रिएट की थी। तो आपको इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसका जो app.js है वो नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें हमने 3 स्क्रीन्स क्रिएट की थी, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। और हम उसको इनिशियल राउट नेम की मदद से किसी भी स्क्रीन को एज अ होम स्क्रीन सेटअप कर सकते थे। लेकिन मैंने इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा कि मतलब ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन्स ही हैं। तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में जो होम स्क्रीन जो पहले मैंने क्रिएट किया वो होम स्क्रीन होगी, मतलब मेन स्क्रीन होगी, उसके बाद अबाउट स्क्रीन और कॉन्टैक्ट स्क्रीन। तो इन स्क्रीन्स से दूसरी स्क्रीन पर मूव करने के लिए जब भी हम इस स्क्रीन के अंदर जाएंगे, जब मतलब ये जो होम स्क्रीन कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक नेविगेशन की प्रॉप पास होती है इस नेविगेशन कंटेनर की वजह से या स्टैक नेविगेटर की वजह से। तो उस प्रॉप की मदद से हम उस कंपोनेंट को हाइड कर सकते हैं और उस किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट को या दोनों कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट को शो कर सकते हैं और इसको हाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले मैं होम कंपोनेंट में जाऊंगा, जो कि होम स्क्रीन कंपोनेंट है, और इसमें हमें 2 बटन्स क्रिएट करूंगा। अब वो 2 बटन्स क्या करेंगे, जब मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हमें अबाउट स्क्रीन पर ले जाएगा, और जब दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हमें कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाएगा। तो ये असाइनमेंट है जो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ होम स्क्रीन डॉट JS फाइल को, और यहाँ पर हम बटन को इम्पोर्ट कर लेते हैं सिंपल। और 2 बटन हमने लगाने हैं यहाँ पर, तो मैं व्यू को यूज़ कर लेता हूँ, रैप कर लेता हूँ बटन्स को व्यू के अंदर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर बटन एक पहला लगाऊंगा और इसके टाइटल में दे दूंगा। अब हम होम स्क्रीन पर हैं तो इससे हम अबाउट टाइटल दे देते हैं, और ऑन प्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन देंगे। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो हमें होम स्क्रीन पर ये दोनों बटन्स नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है टाइटल इज इक्वल टू अबाउट मस्ट ओनली बी असाइंड ए नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन ये क्या मतलब, टाइटल ऑन प्रेस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना था ताकि उसको अब हमारे पास ये दोनों बटन आ चुके हैं। तो इसको कह देते हैं टाइटल हम कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पर व्यू में हम कर देते हैं स्टाइल इज इक्वल टू फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं, और इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं हम स्पेस इवनली, और उसके अलावा इस व्यू को भी स्टाइल दे लेते हैं हम, स्टाइल इज इक्वल टू फ्लेक्स 1 कामा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, और अलाइन आइटम्स सेंटर कर लेते हैं। तो ये जब रिफ्रेश होगा तो ये देखिए हमारा वेलकम होम जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसका साइज़ भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, तो स्पेस इवनली इसने यहाँ पर स्पेस इवनली जस्टिफाई कंटेंट
स्पेलिंग ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे, बल्कि इस तरह करता हूँ मैं, इसको ड्रैग करके मैं इधर सेट कर लेता हूँ। सो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड इधर करते हैं। तो इसको पूरी स्पेस लेनी चाहिए, ये मैंने ठीक है बटन है। इसको अगर मैं स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट, तो एक्चुअली मैंने जो है वो इसकी विड्थ, जो व्यू की विड्थ है वो सेट नहीं की हुई, तो मैं इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ। तो विड्थ मैं इसकी कर लेता हूँ, विड्थ 300 कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 200 विड्थ ठीक रहेगी। तो ये आई थिंक यहाँ पर ये स्टाइल ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इसको 28 कर देते हैं। सो देयर यू गो। तो हमारे पास अबाउट और कॉन्टैक्ट, अब हम इन दो बटनों की मदद से अबाउट पेज पर या अबाउट स्क्रीन पर जा सकते हैं और उस पर कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर। किस तरीके से? जैसे मैंने कहा था कि इसमें हमारे पास नेविगेशन पास होती है, सो हम लिख सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, और फिर यहाँ पर इसको मैं अबाउट वाली जो नेम हमने दिया था वो पास कर देते हैं। इसी तरीके से इसमें हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया? इसको हमने सेव कर दिया। तो रिफ्रेश जब होगा तो अब हम यहाँ से अबाउट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हम ये देखिए अबाउट स्क्रीन पर आ गए। यहाँ से हम वापस जा सकते हैं और फिर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो इसने कहा है कि द एक्शन नेविगेट, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है, दिस प्रॉप्स नेविगेट, सॉरी सी, कॉन्टैक्ट का सी कैपिटल था, तो सेव किया इसको। रिफ्रेश हुआ, कॉन्टैक्ट पे अब क्लिक करेंगे हम दोबारा से, तो अब आप देख सकते हैं हम कॉन्टैक्ट पेज पर नेविगेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम अबाउट पर और इसी तरीके से हम कॉन्टैक्ट पर नेविगेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो तरीका है, इसी तरीके को हम यूज़ करते हुए बाकी जो स्क्रीन्स हैं, जैसे अबाउट स्क्रीन है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको व्यू को कॉपी किया, अबाउट स्क्रीन में यहाँ पर पेस्ट किया, बटन को इंपोर्ट किया एंड वी आर डन। अब सिर्फ हमें नेविगेशन चेंज करनी है। तो हम कहाँ पर है? अबाउट पर। सो इट मीन्स यहाँ से हम जा सकते हैं या तो होम पर या फिर कॉन्टैक्ट पर। तो ये इस तरीके से होम मैंने चेंज कर दिया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसको कर दिया हमने सेव। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर आ गए और वही कोड यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। और यहाँ पर हम बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। बटन को इंपोर्ट करने के बाद अब हम कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर हैं, तो यहाँ पर हम इसको होम स्क्रीन पर ले जाते हैं, और मैंने शायद यहाँ पर चेंज नहीं किया होम, तो अबाउट और होम पे जा सकते हैं। और अबाउट स्क्रीन पर हमने होम यहाँ पर चेंज नहीं किया था, सेव किया इसको, और होम पर ये हमारे पास है। अब सेम स्टाइलिंग इनकी वही कर लेते हैं जो हमने होम स्क्रीन पर की थी। ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया और अबाउट स्क्रीन पर इस स्टाइल को हम दे देते हैं, और इसी तरीके से इस पर भी दे देते हैं, सेव किया। तो हमारा सेंटर लाइन हो गया, और टेक्स्ट का स्टाइल जो हमने रखा था वो हमने 28 रखा था, और यही स्टाइल हम बाकी दो स्क्रीन्स पर भी लगा देते हैं जो टेक्स्ट हमने लगाया, और इसको भी सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो स्क्रीन है वो अब प्रॉपरली नेविगेट कर रही है। यहाँ से हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पर तो हमें बैक का बटन यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम होम पर आते हैं तो देखिए बैक का बटन ऑटोमेटिकली यहाँ से हाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि जो नेविगेशन है उसको पता है कि इस वक्त हम फर्स्ट स्टैक पर मौजूद हैं जो कि होम स्क्रीन है, तो यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बैक एरो की। लेकिन अगर हम अबाउट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें बैक एरो मौजूद, मतलब अबाउट के साथ यहाँ पर बैक एरो बटन नज़र आ रहा है, और अगर फर्दर हम नेविगेट करते हैं कॉन्टैक्ट पर तो भी बैक बटन आ रहा है। अब यहाँ से फिर जब हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रीवियस अबाउट पर ले जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये हमें होम स्क्रीन पर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर आसानी से नेविगेट कर सकते हैं प्रॉप्स को यूज़ करते हुए। अब ये तो हो गया हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें बैक का बटन लगाना पड़ता है। जिस तरीके से मैं अगर अबाउट पे जाता हूँ होम से तो यहाँ पर ये बैक का बटन आ रहा है। अब यही बटन अगर हम यहाँ पर भी लगाना चाहें और यही फीचर उससे
फेच करना चाहें कि जब हम आगे जाएं और उस बैक बटन पे क्लिक करें तो वो प्रीवियस स्क्रीन पर आए, जिससे हम नेविगेट होकर नेक्स्ट स्क्रीन पर आए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक एक्स्ट्रा बटन ऐड करना होगा ऑन 3 स्क्रीन्स। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको कहते हैं बैक। बैक बैक का मतलब है बैक टू प्रीवियस या बैक स्क्रीन। तो इसके लिए हम फिर नेविगेशन के साथ एक यूज़ करते हैं बैक का मेथड। तो नेविगेट के जरिए हम नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन गो बैक मेथड है एक, नेविगेट की बजाय हम यूज़ करेंगे गो बैक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गो बैक का मेथड। तो ये गो बैक मेथड क्या करता है, स्क्रीन प्रीवियस स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देता है करंट स्क्रीन से। तो मैंने इसको कॉपी किया, अब मैंने इसको होम पे भी, आप नोट कीजिएगा मैंने इसको होम पर भी पेस्ट किया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना एक्चुअली चाह रहा था। तो इसको सेव करते हैं, सारी स्क्रीन को हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर बैक का बटन भी आ गया है और यहाँ पर भी बैक का बटन मौजूद है। तो अगर मैं इस बैक पर क्लिक करूँगा तो सेम यही इफेक्ट हमें मिलेगा कि ये हमें बैक बटन ले जाएगा बैक स्क्रीन पर प्रीवियस। तो अगर मैं अबाउट पर जाता हूँ, अबाउट से मैं कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ, तो अब मैं बैक पे बटन पे क्लिक किया तो इसने मुझे अबाउट पर ले आया, फिर बैक पे क्लिक किया तो इसने हमें होम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ से अगर मैं बैक पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखेंगे द एक्शन गो बैक विद पे लोड, ओ सॉरी यहाँ पर इसने इस स्क्रीन को भी ओपन कर दिया, विद पे लोड अनडिफाइंड वाज नॉट हैंडल्ड। सो इट मीन्स जो भी स्टैक स्क्रीन में आपकी होम स्क्रीन होगी उस पर आपने कभी भी बैक बटन यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे बैक तो वो कहीं जा नहीं सकता। तो इसलिए इस बटन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये चीज़ मैंने दिखानी थी इसलिए मैंने इसको ऐड किया। आप सेव किया इसको तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर हमारे पास सिर्फ अबाउट और कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज आ गया, फिर यहाँ से अबाउट पे जाते हैं तो अब हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं बैक। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रीवियस स्क्रीन पर बैक बटन की मदद से, जो बैक बटन यहाँ पर भी आता है उसकी मदद से एक प्रीवियस और नेक्स्ट जो है, प्रीवियस बेसिकली मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट के लिए तो हमने नेविगेशंस क्रिएट की हुई हैं। अब ये तो हो गया नेविगेशन और गोइंग बैक। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी हमारे पास आती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेविगेशंस पे हम डीप चले जाते हैं, कोई 10-12 स्क्रीन्स है, तो हम चाहते हैं कि हम वापस एक ऐसा बटन लगाएं जब उस पर क्लिक करें तो हम होम स्क्रीन पर डायरेक्टली पहुंच जाए। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन है उसमें आप एग्जिट का बटन लगाते हैं तो जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करें तो वो आपको होम पर ले आए। तो यही सिचुएशन जिस तरीके से बैक बटन किया कि अगर आप ऑलरेडी होम पर मौजूद है तो होम पर हमें ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि होम पर हम ऑलरेडी मौजूद हैं होम स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम फिर बाकी दो जो स्क्रीन्स हैं उन पर होम का बटन लगाएंगे और जब उसको हम क्लिक करेंगे तो जितने भी डीप हम गए हुए हों, जितनी भी स्क्रीन्स हमने नेविगेट की हूँ, होम पे बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वापस वो हमें होम स्क्रीन पर ले आएगा विद 1 क्लिक। कैसे करना है उसको, यहाँ पर मैं अबाउट स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर इस बटन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ Ctrl+C Ctrl+V करके। तो अब इसमें मैं लिखता हूँ बैक टू होम, तो ये उसका नाम है बैक टू होम। अब इसके लिए गो बैक यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉप टू टॉप। तो ये टॉप स्क्रीन पर आपको पॉप कर देगा। तो इस बटन को हम यहाँ से भी कॉपी करते हैं और कॉन्टैक्ट पर हम यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं है होम स्क्रीन पर। अब देखिए मैं यहाँ से होम अबाउट पर जाता हूँ तो ये थोड़ा सा इसकी विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि बटन्स 4 हो गए हैं, तो जिस वजह से इसकी विड्थ जो थी हमने दी थी कितनी 200, तो इसको मैं 300 कर देता हूँ और इसी तरीके से इसको भी मैं 300 कर देता हूँ। सेव किया। 300 पे भी ये किस स्क्रीन पर है, हम अबाउट पर, तो 300 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 400 कर देते हैं, 350 कर देते हैं। तो अब हमारी अबाउट स्क्रीन जो है वो ठीक हो गई है। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रीन को, तो कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे भी हम 350 इसको कर देते हैं, यहाँ पर भी 350 हो जाएगा, तो आई एम श्योर इट विल लुक फाइन। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं कॉन्टैक्ट पर, कॉन्टैक्ट से हम जाते हैं अबाउट पर, फिर कॉन्टैक्ट पर, फिर अबाउट पर। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बैक टू होम की मदद से, कि जब हम बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस डायरेक्टली टू द होम पेज। आप चाहे अबाउट पर चले जाएं फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट पर जाएं, अब यहाँ से बैक करेंगे
तो कॉन्टैक्ट से अबाउट पर आएंगे, अबाउट से फिर आप होम पर आएंगे। लेकिन अगर आप सपोज अबाउट पे जाते हैं, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट पर, अब आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आना चाह रहे हैं, तो देन यू हैव टू क्लिक ओनली बैक टू होम और आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। सो दिस इज द पर्पज ऑफ पॉप टू टॉप मेथड इन नेविगेशन। तो आप इसकी मदद से स्टैक में पहला राउट होगा या जो इनिशियल राउट नेम आपने सेट किया होगा उस पर आपको ले आएगा। तो यहाँ पर अब मैं अपनी इसी एप्लीकेशन को जो हमने नेविगेशन वाली राउट की है, नेविगेशन फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर, इसको मैं यहाँ पर iOS डिवाइस में भी ओपन कर रहा हूँ और आपको डिफरेंस नज़र आएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो डिफरेंस होगा कि जो बटन्स हैं वो iOS के बटन्स थोड़े से डिफरेंट होंगे और जो एंड्रॉयड के बटन्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसमें डिफरेंट होगी वो ये है कि हमारा जो होम टाइटल है, जो ऊपर आपको यहाँ पर टॉप बार नज़र आ रही है एंड्रॉयड में, ये यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन है, जबकि iOS डिवाइसेस में ये सेंटर अलाइन होगी। अभी थोड़ी देर में जब ये यहाँ पर लोड हो जाएगी स्क्रीन तो आपको नज़र आ जाएगा। इट्स टेकिंग सम टाइम। तो ये लीजिए हमारी जो स्क्रीन है, दोनों एंड्रॉयड और iOS दोनों पर नेविगेशन स्क्रीन नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबाउट बटन किस तरह आ रहा है, सिर्फ ब्लू कलर है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट पर तो हम कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो हम कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पर सेम वही बटन्स हमें नज़र आ रहे हैं जो हमने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए क्रिएट किए। तो होम में आप देख सकते हैं बैक बटन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखें अगर तो ये बता रहा है कि बैक बटन तो आ रहा है लेकिन साथ टाइटल नहीं आ रहा कि बैक किस पर लेके जाएगा। लेकिन iOS डिवाइस में यहाँ पर वो बता रहा है कि इस पर आप बैक पर क्लिक करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। आगे मैं अबाउट स्क्रीन पर जाता हूँ और यहाँ पर भी अबाउट स्क्रीन पर जाता हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस में कि अगर मैं बैक बटन पर क्लिक करूँगा तो किधर नेविगेट होऊंगा। लेकिन iOS में वो यहाँ पर बता देता है कि आप कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन पर नेविगेट होंगे। लेकिन बैक टू होम इज़ वर्किंग सेम, बैक टू होम इज़ वर्किंग सेम और बैक बटन आल्सो वर्किंग सेम, ये देख सकते हैं आप। लेकिन एक और चीज़ जो आप देखेंगे डिफरेंस कि ट्रांजिशन जो है, अब इसमें हमारे पास ट्रांजिशन जो है कुछ इस तरीके से, ये देखिए स्क्रीन्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट और यहाँ पर अबाउट, कॉन्टैक्ट। जो एंड्रॉयड की डिवाइस है उसमें ट्रांजिशन जो है वो बॉटम टू टॉप है, जबकि इसमें लेफ़्ट टू राइट है iOS डिवाइस में। तो ये कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आई एम श्योर ये एंड्रॉयड मतलब आप क्या कहते हैं OS डिपेंडेंट है, तो OS स्पेसिफिक है, तो इसको आप चेंज ना भी करना चाहें तो ना करें। अगर चेंज करना चाहें तो इसके लिए हम एनिमेशंस का एक अलग से सेक्शन है एंड रिएक्ट नेटिव में, उसको हम बाद में देखेंगे कैसे हम इनके एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से स्क्रीन्स के दरमियान नेविगेशन कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।